नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूं सभी देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, अपने अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपको हम बता दे कि बेटा सच्चा प्यार करने वाली प्रेमिका तुमसे दूर जाकर बड़ा पछता रही है। जी हाँ मेरे साथियों, आखिर तुम्हारे प्रेमिका तुमसे दूर क्यों गई और वो तुमसे दूर जाकर क्या बताना चाह रही है? जी हाँ मेरे साथियों, आज हम यही बातों को तुम्हारे सामने साझा करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, जितने भी माता रानी माता लक्ष्मी के प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम माता रानी के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि तुम्हारे पास ज्ञानवर्धक भरे वीडियो प्रतिदिन देखने को मिलते रहेंगे। जी हाँ मेरे साथियों, समय को ना व्यर्थ करते हुए और चलते हैं आपके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर। तो सबसे पहले सवाल साथियों, तुमसे सच्चा प्यार करने वाली प्रेमिका तुमसे दूर क्यों गई? उसके दिल में क्या चल रहा था कि आखिर तुमसे सच्चा प्यार कर रही थी? अचानक उसके दिल में क्या सवाल उत्पन्न हो गया कि तुम्हें छोड़कर दूर चली गई? दोस्तों, दरअसल बात यह है कि प्यार तो वो तुमसे सच में कर रही थी, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए और मन ही मन किसी और से अधिक प्रेम कर रही थी। इसलिए तुम्हें छोड़कर उन्हीं के पास जाने का पूरी प्लानिंग बना ली थी। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों किया तुम्हारे प्रेमिका ने? क्या तुम्हारे साथ कुछ कमी था या दिल में कोई ठेस पहुंचा था? दोस्तों, आइए आज हम ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से तुम्हारे कुंडली के हर एक लेखा जोखा को तुम्हारे ही सामने साझा करने वाले हैं। जी हां मित्रों, इसलिए आपसे कहते हैं ना कि भगवान के नाम पर कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम आपको प्रतिदिन लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि तुम्हारे साथ जितना भी दुख पीड़ा राहु केतु संकट आए, उस संकेत से स्वयं भगवान तुम्हें रक्षा करें। इसलिए कहते हैं कि जितने भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्यारे भक्त हैं, स्वयं माता रानी के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें ताकि तुम्हारे साथ होने वाले धोखाधड़ी को हम वापस करने की कृपा करेंगे। जी हां मित्रों, अब चलते हैं तुम्हारे कुंडली के अनुसार कि आखिर तुम्हारी कुंडली में कौन सा दोष था, कौन सा योग बन गया था कि तुम्हें ये समय देखने को मिल रही है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, प्रेम का कारक ग्रह शुक्र है। मित्रों, अगर प्रेम की बात हो और शुक्र ग्रह का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शुक्र ग्रह प्रेम, आकर्षण, रोमांस, शारीरिक संबंध और भावनात्मक जुड़ाव का कारक होता है। लेकिन याद रखिए साथियों, जब यही शुक्र पीड़ित हो जाए तो वही प्रेम जो कभी जीवन का आधार था, धीरे धीरे दर्द बन जाता है। जी हां मेरे साथियों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र नीच राशि में हो, शुक्र राहु या केतु से ग्रसित हो, शुक्र छठे आठवें या 12वें भाव में हो या शुक्र पर शनि की कठोर दृष्टि हो, तो मित्रों प्रेम में दूरी, गलतफहमियां और अचानक ब्रेकअप निश्चित हो जाते हैं। ऐसे जातक दिल से बहुत सच्चा प्रेम करता है, लेकिन सामने वाला उस प्रेम को समझ नहीं पाता। दूसरा बड़ा कारण राहु का प्रेम में प्रवेश। जी हां मित्रों, अब बात करते हैं उस ग्रह की जो भ्रम पैदा करता है। राहु जब 5वें भाव प्रेम भाव में हो या शुक्र के साथ बैठा हो या 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, तो प्रेम माया बन जाता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अचानक रिश्ते में शक, डर और अस्थिरता आती है और एक दिन प्रेमिका बिना स्पष्ट कारण दूर चली जाती है। जी हां दोस्तों, मंगल सिर्फ क्रोध का ग्रह नहीं है, मंगल आवेग और अधिकार का ग्रह है। जब मंगल दोष हो और प्रेम संबंध बने तो ज्यादा अधिकार जताना, छोटी बातों पर झगड़ा, गुस्से में गलत शब्द बोल देना, यही सब प्रेम को अंदर से खोखला कर देता है। जी हां, ये रिश्ता मुझे शांति नहीं दे रहा और धीरे धीरे वो दूर हो जाती है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, शनि कभी भी सीधे नहीं मारता, वह आपको धीरे धीरे तोड़ता है। जब शनि शुक्र या चंद्रमा को देख रहा हो, 7वें भाव में हो
या दशा अंतरर दशा में सक्रिय हो तो प्रेम में आता है। इंतजार, दूरी, अकेलापन। शनि कहता है अगर ये प्रेम सच्चा है तो परीक्षा दो, लेकिन कई बार सामने वाला ये परीक्षा नहीं दे पाता और चला जाता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, यही चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा कमजोर हो तो ज्यादा भावुकता, ओवरथिंकिंग, बार बार शक, खुद को कम समझना, ये सब प्रेम में घुटन पैदा करते हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, यही सब दुख पीड़ा के कारण तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना घट रही है। साथियों, जब तुम्हारे साथ संकट आएगा तो हर तरह से संकट ही संकट तुम्हारे ऊपर छाएंगे। उस समय तुम्हें लगेगा कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, खुद विवश होकर और बैठ जाएंगे। जी हां मित्रों, तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ है, लेकिन तुम धैर्य और हिम्मत रखकर अपने कार्य को सफल बनाए हो। जी हां मेरे साथियों, जो व्यक्ति दिल में भी हिम्मत और जज्बा रखकर कार्य को करते हैं उनके कार्य अवश्य सफल होता है। जी हां, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि साथियों, अपनी जिंदगी में कभी हार मत मानना, चाहे जो भी हो जाए। अपने कर्तव्य को करते रहना। फल की चिंता तुम्हें कभी नहीं करना है, क्योंकि फल देने वाले का कार्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो स्वयं भगवान निर्णय लेते हैं। तो अभी तुम्हें भगवान के ऊपर कोई त्रुटि हद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं, और अच्छा लगे तो भगवान के नाम पर एक लाइक और कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि साथियों, भगवान के द्वारा हर हमेशा खुला रहता है। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कोई भी समय हो, भगवान तुम्हारे दिल में वास करता है। अपने दिल की आत्मा से तुम पुकारोगे तो तुम्हारे सामने भगवान का आत्मा प्रकट हो जाएगा। जी हां मेरे साथियों, इसलिए सबसे पहले भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही इर्देही जानकारी आपको हमारे इस कार्यक्रम से प्रतिदिन देखने को मिलेंगे। और आपके मन में कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें, ताकि आप जैसे ही चाहेंगे वैसे ही वीडियो आपके सामने प्रतिदिन मैं लाता रहूंगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब बात करते हैं तुम्हारे प्रेमी का, वो लड़की जिसने तुम्हें धोखा देकर छोड़ दिया। आज अकेली बैठी तुम्हारी यादों में खोई हुई है। उसे अब समझ आ गया है कि दुनिया में तुम्हारे जैसा सच्चा प्रेमी कोई नहीं है। उसे अब एहसास हो रहा है कि वो कितना बड़ा गलती कर चुकी है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, जब किसी पर भरोसा किया जाता है और वह इसे तोड़ देता है तो दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचती है। तुम्हें भी उसी तरह तकलीफ हुई थी जब उसने तुम्हें छोड़ दिया था। शायद तुम्हें उस समय बहुत गुस्सा आया होगा, शायद तुमने खुद को कठोर बना लिया होगा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जितना दर्द उसने तुम्हें दिया उससे ज्यादा वो खुद भी झेल रही है। जी हां दोस्तों, जब उसने तुम्हें छोड़ दिया तो उसने ये सोचा था कि उसे कोई और मिल जाएगा जो उससे ज्यादा प्यार करेगा। लेकिन जब वो किसी और के पास गई तो उसे एहसास हुआ कि सच्चे प्रेम की कोई तुलना नहीं की जा सकती। वो तीसरे व्यक्ति के साथ खुश रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां उसे तुम्हारे जैसा प्रेम नहीं मिला। जी हां दोस्तों, अब उसे एहसास हो रहा है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। उसे समझ आ गया है कि तुमसे ज्यादा कोई उसे प्यार नहीं कर सकता, इसीलिए वो आज पछतावे के आंसू रो रही है। जी हां दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या पाए हैं? तुम उसे माफ कर सकते हो। दोस्तों, माफी देना बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई अपनी गलती को समझकर पछताता है तो उसे एक मौका दिया जा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि क्या वो वास्तव में बदल चुकी है। जी हां दोस्तों, वो तुम्हारे पास वापस आना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि तुम उसे माफ नहीं करोगे। उसे यह भी डर है कि अगर उसने अपनी सच्चाई तुम्हें बता दी तो तुम उससे हमेशा के लिए थे, नफरत करने लगोगे। इसलिए वो अकेले में घुट घुट कर रो रही है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या अगर तुम उसे एक और मौका दोगे तो वो फिर से वही गलती दोहराएगी? ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना होगा। तुम्हारे दिल की सच्ची भावनाएं ही तुम्हें इसका जवाब देंगी। जी हां दोस्तों, यदि वो वास्तव में पछता रही है और उसने अपनी गलती से सीखा है तो शायद उसे एक और मौका दिया जा सकता है।
लेकिन यदि उसके बे हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया है तो तुम्हें सतर्क रहने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, जब दो लोग सच्चा प्रेम करते हैं तो कई बार कोई तीसरा व्यक्ति उन्हें अलग करने की कोशिश करता है। जी हां दोस्तों, तुम्हारी प्रेमिका को किसी ने गुमराह किया था, उसे भटका गया था। यूं कहे तो दोस्तों, ये बाहरी शक्तियों की साजिश थी जिसने तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया। लेकिन सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। यदि तुम्हारे प्रेम में सच्चाई है तो वो फिर से तुम्हारे पास लौट कर आएगी। जी हां दोस्तों, जब इंसान सच्चे प्रेम की राह पर चलता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यदि तुमने अपने प्रेम में कोई छल कपट नहीं किया तो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। जी हां दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के लिए सच्चे दिल से और मन से एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, तुम्हारे प्रेम पर किसी ने बुरी नजर डाली थी, लेकिन अब वो नजर हट चुकी है। वो लड़की जिसने तुम्हें धोखा दिया था वो भी अब इस सच्चाई को समझ चुकी है। उसे अब एहसास हो गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जब वो पछता रही है तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि वो कहे वास्तव में बदल चुकी है तो उसे एक और मौका दिया जा सकता है। जी हां दोस्तों, माफ करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे दोबारा अपनी जिंदगी में जगह दो। कभी कभी आगे बढ़ जाना ही सबसे अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, ये जिंदगी बहुत छोटी है। इसमें प्यार, विश्वास और ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। अगर कोई तुम्हारे साथ सच्चा था तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन अगर किसी ने वो तुम्हें धोखा दिया तो ये जरूरी नहीं कि उसे वापस स्वीकार किया जाए। जी हां दोस्तों, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है। याद रखना, जो भी फैसला लोगे वो सोच समझ कर लो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। जी हां दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो सच्चे दिल से हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बहुत सटीक और तुम्हारे राशि ग्रह गोचर पर आधारित भविष्यवाणी हम प्रतिदिन आपके साथ लेकर आते रहेंगे। जी हां दोस्तों, प्रेम, विश्वासघात और तंत्र के जाल में फंसा रिश्ता, क्या तुम अपने प्रेमी को बचा पाओगे? उसकी चालों को बेनकाब करने लगी थी सच्चाई, और तुम्हारा प्रेमी अब धीरे धीरे उस मोह जाल से बाहर आने लगा था। लेकिन सवाल यह था, क्या यह इतना आसान था? नहीं दोस्तों, क्योंकि जब कोई रिश्ता टूटने की कगार पर होता है तो केवल दो लोग ही नहीं लड़ रहे होते, बल्कि अदृश्य शक्तियां, झूठी बातें और लोगों की गंदी सोच भी उस रिश्ते को तोड़ने में लग जाती है। जी हां दोस्तों, तुम्हारे शत्रु अभी भी चुप नहीं बैठे थे। वो तुम्हें कमजोर देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ और अपने ही प्रेम पर शक करने लगो। उन्होंने लोगों के कानों में जहर घोल दिया था। तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछाल दी गई थी। तुम्हारी अच्छाई को चालाकी कहा गया और तुम्हारे प्रेम को पागलपन। लेकिन दोस्तों, सत्य कब तक छिपा रह सकता है? क्या सूरज को हमेशा बादलों में छिपाया जा सकता है? क्या सच्चे प्रेम को हमेशा झूठ की जंजीरों में बांधा जा सकता है? नहीं दोस्तों, कभी नहीं। वो समय जब सब कुछ बदलने लगा। तुम्हारा प्रेमी जो कभी हर बात पर दूसरों की बातों में आ जाता था, जो बिना सुने ही तुम पर शक कर लेता था, अब वही प्रेमी कुछ बातों पर चुप रहने लगा था। अब वो सवाल करने लगा था। अब उसे विरोधाभास दिखने लगे थे। वो झूठ जो इतने समय से सच बनकर उसके सामने परोसे जा रहे थे, अब धीरे धीरे दरकने लगे थे। और यही वो पल था जब तुम्हारे शत्रुओं को डर लगने लगा। क्योंकि दोस्तों, जब किसी को सच दिखने लगता है तो झूठ बोलने वालों की नींद उड़ जाती है। नई चालें, नया षड्यंत्र। अब खेल और भी खतरनाक हो गया था। अब सिर्फ बातें नहीं थी, अब भावनाओं से खेला जा रहा था। अब डर, भ्रम और तंत्र मंत्र की बातें सामने आने लगी थी। किसी ने कहा उस पर किसी ने कुछ कर दिया है।
किसी ने कहा यह रिश्ता तो पहले से ही अशुभ था। किसी ने कहा तुम्हें छोड़ देना ही ठीक रहेगा। और दोस्तों, जब कोई इंसान पहले से ही मानसिक रूप से कमजोर हो तो ऐसी बातें जहर की तरह असर करती है। तुम्हारी स्थिति और तुम अकेले बैठकर सोचती हो, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया? क्या मेरा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गया? दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे थकान महसूस हो सकती है। गुस्से या जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से दूरी बनाकर रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा और किसी करीबी से बातचीत मन को हल्का कर सकती है। सेहत सामान्य रहेगी, बस आराम का ध्यान रखें। आज का दिन संतुलन और समझदारी का है। काम में आपकी मेहनत नजर आएगी और सीनियर्स आपसे संतुष्ट रह सकते हैं। प्रेम जीवन में बातचीत से रिश्ते बेहतर होंगे। आर्थिक मामलों में कोई अच्छा निर्णय ले सकते हैं, खासकर बचत या निवेश को लेकर। घर परिवार में माहौल शांत रहेगा। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन खान पान पर ध्यान देना जरूरी है। आज सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। कामकाज में दबाव रह सकता है और किसी बात को लेकर असमंजस भी बना रहेगा। रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियां हो सकती है, लेकिन संवाद से सब संभल जाएगा। खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। सेहत को लेकर ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव से बचें। भावनात्मक रह सकता है। परिवार और रिश्तों से जुड़ी बातें मन पर असर डाल सकती है। दफ्तर में जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन आप अपनी समझदारी से काम संभालेंगे। पैसों के मामले में स्थिरता बनी रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है। आज आत्मविश्वास से भरा दिन है। कामकाज में आपकी बात सुनी जाएगी और तारीफ भी मिल सकती है। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी और साथी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन खान पान में लापरवाही न करें। काम में बारीकियों पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो सकती है। रिश्तों में ज्यादा सोच विचार से बचें और बात को सरल रखें। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए गैर जरूरी चीजों से दूरी रखें। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।